जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो का रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस पर्सन के बारे में जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो। क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में जो आपके मन में चल रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई यूनिवर्स का मैसेज जरूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितनी आपसे कनेक्ट करती हो उतनी रखिए, रेस्ट छोड़ दीजिए। तो आप जिस भी सिचुएशन में, आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में अपने हस्बैंड के लिए देखना चाहते हैं, अपनी वाइफ के लिए देखना चाहते हैं, आप बिफोर मैरिज देख रहे हो, आफ्टर मैरिज देख रहे हो, या आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, या आप सिंगल हो, या आपके पार्टनर सिंगल हैं, आप मैरिड हो। आप जिस भी सिचुएशन में देख रहे हो, ये वीडियो अगर आपके सामने आई है तो इसमें कोई ना कोई यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या एनी हाउ जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में जो मन में आपके चल रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं वो पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो आपके मन में है। क्या है आप दोनों के बीच में जो आप दोनों के लिए जानना ज़रूरी है। सभी ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। लेट्स सी। क्या एनर्जीज हैं उस पर्सन की जो आपके मन में चल रहे हैं। आई प्रे टू गॉड टू कम बैक। आपके पार्टनर आपसे रियूनियन चाहते हैं, वापस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में कि आप इनके पास वापस आ जाए। आपके पार्टनर की सांसें चलने लगती हैं जब आप इनके साथ होते हैं, तो आपके बिना ये रह नहीं पाते हैं। आई स्टॉक यू। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं। इस समय आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही चल रहे हो इनके दिमाग में। आपके पार्टनर आपको सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पार्टनर कि आप इनकी लाइफ में आओ। इस वक्त आपके पार्टनर काफ़ी डीपली हर्ट है। आप में से किसी के पार्टनर ने आपके साथ सिर्फ इंटीमेसीज के लिए रिलेशनशिप देखा, सिर्फ इंटीमेसीज के लिए जो है आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन को देखा, और सिर्फ शायद इसी पर्पज से देखना चाहते हैं इस कनेक्शन को। लेकिन ये आपके साथ इमोशनली आज की डेट में बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं। अटैचमेंट इनका बहुत बढ़ गया है आपसे, ऐसा नज़र आ रहा है। माने स्टार्टिंग हो सकता है इन्होंने ख़राब की थी, लेकिन धीरे धीरे अब आपके प्यार ने, अब आपके सेक्रीफाइसेस ने इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ बहुत पॉजिटिव इसको कर दिया है। आपके पार्टनर को अपनी मिस्टेक्स की जो उन्होंने जो कुछ भी आपके लिए गलत किया, इस रिलेशनशिप में गलत किया, गलत कहा या गलत व्यवहार किया, इस पर्सन को इस बात का भी बहुत ज़्यादा अब अंदाज़ा हो गया है। अपने मिस्टेक्स के लिए, अपनी गलतियों के लिए काफ़ी आपसे जो है सॉरी फील कर रहे हैं, बैड फील कर रहे हैं। आप जैसे इनकी लाइफ में कोई हो नहीं सकता। इनके आज के थॉट्स में आप जैसा इनकी लाइफ में कोई हो नहीं सकता, ये आपसे ऐसा कहना चाहते हैं। वन मोर लास्ट कार्ड। वाई यू आर रनिंग अवे फ्रॉम मी। इन्हें ऐसा लगता है आप इन्हें छोड़कर जा रहे हो, या आप इनसे दूर जा रहे हो, या आप इनको वैसे नहीं देख रहे हो जैसे दिखना चाहिए। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। बहुत क्लियर दिख रहा है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, कहीं ना कहीं इनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये जो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है इसमें आपके पार्टनर नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाओ। ऐसी एनर्जीज काफ़ी अच्छी यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं। इनको आपके साथ काफ़ी कंप्लीटेशन का एहसास होता है, और ये आपके वही फेवरेट सॉन्ग्स को सुनते हैं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो, या एक दूसरे के साथ आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरह की काफ़ी अच्छी एनर्जीज मुझे दिख रही है। इस रिलेशनशिप में ना इतनी हिम्मत भी नहीं है आपके पार्टनर में कि वो आपसे खुलकर बात कर सकें, अपने मन की बात कह सकें। सच्चाई तो ये है कि इस रिलेशनशिप में आपने इतना पॉजिटिव सिनेरियो अपने साइड से क्रिएट किया कि आज आपके पार्टनर अपने आप ही इस चीज़ को कहीं नीचा महसूस करते हैं, या कहीं इस चीज़ को अलग तरह का महसूस करते हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं। ऑलराइट, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर, आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, किसी के लिए प्रोमिनेंटली डिस्टेंस रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। सो वन बाय वन देख लेते हैं कि जो एनर्जीज आज की आपके पार्टनर की निकल कर आई हैं, ऐसी एनर्जीज क्यों निकल कर आई हैं। फिर देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में।
पहला कार्ड है कि आपको वापस पाना चाहते हैं। क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि ये लॉयल हैं आपको लेके। इनको यकीन है कि आपके अलावा इनका और कोई है नहीं। भाग्य से आप इन्हें मिले हो। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ जिंदगी देखते हैं। थोड़े से स्टबर्न पर्सन है, लेकिन अबंडेंटली आपको और इनको एक दूसरे के साथ होना चाहिए, ऐसा इनके थॉट है। इसीलिए ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। आप इनके लिए ब्रीथ टेकिंग क्यों हो? क्योंकि आपके साथ ये खुश महसूस करते हैं। आपके साथ इन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ। इनकी खुशियाँ बढ़ जाती हैं। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट टाइप के हो सकते हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी को जीना चाहते हो। ज़िंदगी को जीना अलग चीज़ है, प्यार को निभाना अलग चीज़ है, प्यार करना अलग चीज़ है। तो जो मैं कह रही हूँ बहुत गहरी लाइन है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आपका रिलेशनशिप ऐसा है तो डेफिनेटली आप समझ रहे हैं। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए बने हो। आप दोनों ज़िंदगी को जीना चाहते हो। आप जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, चाहे बिफोर मैरिज देख रहे हो, आफ्टर मैरिज देख रहे हो, फैमिली नहीं मान रही, आप दोनों एक दूसरे के लिए हो। आप दोनों के अलावा एक दूसरे की ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर जो लोग कपल हैं उनके लिए कोई थर्ड पर्सन नज़र नहीं आ रहा। थर्ड पर्सन में भी, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी कोई और अदर थर्ड पर्सन मुझे नज़र नहीं आ रहा। आपके पार्टनर आपको स्टॉक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका मन आपके बिना नहीं लग रहा, क्योंकि ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इनका दिल बहुत टूटा हुआ है। ऐसे लग रहा है अब आप हमेशा के लिए इनसे दूर चले जाओगे, क्योंकि आपने अब इस रिलेशनशिप में कोई भी स्टेप फॉरवर्ड करना छोड़ दिया है। आप रिलेशनशिप में उस लेवल पर आगे जा ही नहीं रहे हो जिस लेवल पर आपके और इनके बीच में कोई सिचुएशन का सुलह हो जाए, इसलिए ऐसा हो रहा है। या किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस से जो पहले खराब हुआ था उसकी वजह से ही आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप में से कुछ के पार्टनर रात को जागते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, आप कब ऑनलाइन आए कब नहीं आए। आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। आपके पार्टनर यही देख रहे हैं कि ये इस टाइम भी ऑनलाइन है, किससे बात हो रहा है इनका। तो मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर हैं, तो यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आपके पार्टनर के दिमाग में इसी तरह की चीज़ें चलती हैं, इसीलिए आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। शायद इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं इन्हें ना। ऑलराइट, आपके पार्टनर क्यों चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वापस आ जाएं? क्योंकि इन्होंने अब जब पहली सिचुएशन का कंपेयर किया, वर्तमान में सिचुएशन का कंपेयर किया, अपनों के अलावा दूसरों से कंपेयर किया, तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि आप कितने अच्छे हो। आपने इनकी तरफ कोई गलती जो है नहीं की थी। ऑलराइट, मैं यहाँ पे नंबर बता देती हूँ। नंबर 1, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 2। डबल 1 की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ज़ोडिएक साइंस में यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग आई है। ठीक है। डीपली हर्ट क्यों है? डीपली हर्ट इसलिए क्योंकि इन्होंने आपको ट्रस्ट किया और इन पर आपने ट्रस्ट किया, पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट को लेकर इश्यूज हो गए। अब ट्रस्ट को लेकर इश्यूज क्या हो गए? आपकी लाइफ में शायद कोई भी नहीं था, लेकिन इनको ऐसा लगा कि आपकी लाइफ में कोई है। इन्हें हमेशा आपको एक ट्रस्ट की तरह से देखना था, लेकिन ये देख नहीं पाए, इसलिए जो है ये थोड़ा से डीपली हर्ट है। अपनी ही गलतियों से हर्ट है। इस रिलेशनशिप में आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, आपके पार्टनर को पता है। ये भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि आपको समझ आ गया कि भाई अगर बार बार इसी तरह से होगा तो कैसे बात बनेगी। आपका नंबर 6 हो सकता है। ऑलराइट, आपके पार्टनर कहते हैं किसी से कोई कंपेयर नहीं है। क्यों नहीं है कंपेयर? क्योंकि आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। इनको आपके जैसा कोई दिखा ही नहीं। इनकी तो ध्यान दिल दिमाग में आप ही आप हो। एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी। आपके पार्टनर एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, या आप एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हो। आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं वक्त के साथ। आपके पार्टनर ने, आपने भी खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो बेसिकली आपके पार्टनर की सोच है कि मेरा पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है या हो गया है, यानी कि मेरे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। क्यों आपसे दूर भागना चाहते हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई आप दूर गए, आपने इनको छोड़ा? क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लिया। आपने इस रिलेशनशिप में सही और गलत को समझा, इसीलिए आप इनसे दूरी बना लिए। जब आपने दूरी बनाई तो इन्हें आपके जाने के बाद इस बात का रियलाइज हुआ कि ये क्या हो गया। यस, दोनों मेजर आर्कना के कार्ड हैं। क्लियर इंडिकेशन है कि इस पर्सन ने दूरी बनाई, आपने इनसे दूरी बनाई, इनके व्यवहार की वजह से दूरी बनाई। आप चाहते नहीं थे कि आप इनसे दूर जाएं, आप इन्हें बेहद प्यार करते हो। इस रिलेशनशिप में ये पर्सन आपको
बहुत प्यारा है जिस भी पर्सन को आप देख रहे हो, मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन के साथ आपकी चीज़ें इसलिए आगे नहीं बढ़ी क्योंकि आप इन्हें कह कह के थक गए। अब आप इन्हें समझा समझा के थक गए, अब आप अपने हिसाब से इन्हें चलाकर थक गए, आप अपने हिसाब से जो भी बेस्ट कह सकते थे वो आपने कहा, पर फिर भी बात नहीं बनी। आपके पार्टनर आपको जो है सिर्फ इंटीमेसीज जैसी चीज़ों के लिए क्यों जो है यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इसके लिए भी मुझे नहीं लगता कि आपके साथ ये बहुत ज़्यादा कुछ सिचुएशंस को देख पाए। करेज की एनर्जी है, यस। पॉलिटिक्स इन्होंने किया, लेकिन पॉलिटिक्स करने के लिए भी उस लेवल की हिम्मत नहीं आई इनमें। कह रहे हैं ऐसा कि भी हाँ, थोड़ा सा मैनिपुलेशन के साथ, ऑब्वियसली इन्होंने मैनिपुलेशन किया है आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, कोई लव रिलेशनशिप या इस तरह की सिचुएशन देखने में, पर वो भी इन्हें आसानी से नहीं मिला। तो आपकी साइड से आप थोड़े से सख्त बने रहे, इसीलिए इंटीमेसी जैसी टाइप की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ईजिली इनके लिए आपने अवेलेबिलिटी नहीं दी। यही कारण है कि ये पर्सन थोड़ा सा इस चीज़ को दिखा रहे हैं, बट सच्चाई तो ये है कि इन चीज़ों से आपने ब्रेक थ्रू किया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीमेसीज के लिए ही आपके साथ थे या किसी ऐसी सिचुएशन के लिए आपके साथ थे। आपने इस चीज़ को वाइजली मैनेज किया, इसीलिए कहीं ना कहीं आप दोनों जो है प्यार मोहब्बत की वजह से भी साथ रहे। आप दोनों की ऊर्जा, आप दोनों का कनेक्टिविटी, आप दोनों का डिवाइन मैच इस कदर है कि आप दोनों के बीच में ये प्यार और मोहब्बत बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह का हुआ। तो इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। यहाँ मुझे ये नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही कि आपके पार्टनर कोई ऐसे चीटर टाइप के हैं। हाँ, नो डाउट वो मैनिपुलेट ज़रूर करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मैनिपुलेशन इन्होंने इसीलिए की रिलेशनशिप में क्योंकि ये आपको चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप हो, इसीलिए इन्होंने किया ऐसा। हालांकि ये गलत है, लेकिन स्टिल इनकी इंटेंशन ऐसे गलत नहीं थी कि आपको कोई धोखा दे के निकल जाएंगे, ठीक है। आप में से किसी ने ना अपने पार्टनर को ऐसा बोला है कि तुम ना मेरे साथ सिर्फ इसी चीज़ की वजह से हो, या तुम्हें मेरे से सिर्फ ऐसे ही टाइप का चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अपनी सोच और परसेप्शन को बदलिए। अगर ऐसा होता तो वो आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करते कि आप इनके बारे में सोचते और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं अपनी मिस्टेक्स के लिए, क्योंकि ये शर्मिंदा है। क्यों शर्मिंदा है? यस, स्ट्रेस के कारण चीज़ों में खराबी हुई। जो भी सिचुएशन इन दोनों के और आपके बीच में जो है, माने आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन, फैमिली, स्ट्रेस, जो कोई भी ऐसी सिचुएशन रही जहाँ पर आप दोनों का प्रॉब्लम हाई हो गया, या अपनी फैमिली की वजह से या अपने ऑक्यूपेंसीज की वजह से, ये पर्सन जब आपको नहीं देख पाए, इस वजह से ये जो भी इन्होंने गलतियाँ की उस पर ये काफ़ी शर्मिंदा होते हैं। ओके, इमोशनली क्यों ग्राउंडेड महसूस कर रहे हैं? क्योंकि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। थोड़ा सा एग्जॉशन भी है इस पर्सन को, मुझे ऐसा दिखाई देता है। आप में से किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कोई ट्रैवल हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपके कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी अच्छे बुरे कर्मों का कनेक्शन हो सकते हैं। पास्ट लाइफ में इस पर्सन को आप जानते हो, कुछ ना कुछ पास्ट से जुड़ा हुआ इस पर्सन के रिगार्डिंग हो सकता है। पास्ट की क्लेंजिंग करना भी ज़रूरी है। जो भी कुछ पास्ट में हो चुका है ना, जो भी नेगेटिव पास्ट में रहा है, आपको वो भी सही सुधारने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में हील करने की कोशिश कीजिए खुद को। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को, अपने आप को, अपने पार्टनर को, रिलेशनशिप को हील कीजिए। रिलेशनशिप एक पौधे की तरह होता है जिसको आप इमोशंस से सींचा करते हो, है ना। तो इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप को थोड़ा सा पॉजिटिव आप कोशिश करेंगे हैंडल करने की, हील करने की, पास्ट में प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हटाकर आगे बढ़ने की, तो आपका रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। वैसे भी अब मंगल जो है आने वाले टाइम में गोचर करने वाले हैं सिंह राशि की तरफ, तो निसंदेह आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। बहुत पैशनेट और हैप्पीली आपकी तरफ आपके पार्टनर आएंगे। आपके पार्टनर आपसे बात भी करेंगे और जो भी सिचुएशन ये कहीं पीछे दिनों ख़राब हुई थी, ये भी आपको ठीक होते हुए नज़र आएगी। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। काफ़ी अच्छी आई है आज की रीडिंग, आई मस्ट अप्रिशिएट। चलिए जी, लो जी, यहाँ पर किसी का पहला ही कार्ड दिया एक्स पर्सन का आया। आप में से किसी के पार्टनर, एक्स पार्टनर जो है आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। आप में से किसी के एक्स पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हो, या फिर आपके जो भी एक्स पार्टनर हैं, इस पर्सन ने आपके साथ जो भी व्यवहार किया हो, ठीक है,
ये पर्सन आपकी लाइफ में या तो री एंट्री करना चाहते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में अटकी हुई है, या ये आपको हार्म पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ हार्म की एनर्जी से ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है खुद को दूसरे किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले हील करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आप, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनको अपना पहले हीलिंग की ज़रूरत है आगे बढ़ने से पहले। खुद पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है आगे बढ़ने से पहले। लेट्स सी ये कार्ड क्या कहना चाहता है, द एक्स पर्सन की एनर्जी क्या कहना चाहती है। आपके पार्टनर हो सकता है आपकी अबंडेंस से थोड़ा सा इम्प्रेस हुए हों। इनका हार्ट ब्रेक इसीलिए हुआ क्योंकि सिचुएशन उस समय ख़राब थी। एक्स पर्सन के रिगार्डिंग जो है, जो भी कुछ हो चुका है वो डेस्टिनी था, और ये डेस्टिनी से कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, ये डेस्टिनी से आप दोनों मिले। डेस्टिनी ने ही आपका ब्रेकअप कराया, डेस्टिनी ही कहीं ना कहीं रीयूनाइट करा सकती है। एक्सेप्शनल कुछ केसेस में ज़रूरी नहीं है रीयूनाइट हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप 6 महीने साल भर से भी अपने पार्टनर से अलग हो, तो यहाँ मुझे उम्मीद है कि डेस्टिनी आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की तरफ वापस लेके आ रही है, क्योंकि यही आपका ट्रू लव है। ठीक है, इस पर्सन के साथ भी आपने बहुत ही प्यारा वो देखा। हालांकि अगर आप मूव ऑन कर गए तो बात अलग है। अब अगर आपकी सिचुएशन इस तरह की कुछ है जो कॉम्प्लिकेटेड है, तो आई सजेस्ट पर्सनल रीडिंग के साथ जाइए, बेस्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ जितनी मैं पॉजिटिवली सिचुएशन कवर कर सकती हूँ उतनी ही कर सकती हूँ। चलिए, ट्रस्ट इश्यूज, वहाँ से भी ट्रस्ट आ रहा था, यहाँ से भी ट्रस्ट आ रहा है। आप दोनों के बीच में जो भी ट्रस्ट इश्यूज थे, एक दूसरे पर विश्वास करो। अभी अगर आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, जो भी आप वीडियो देख रहे हो भाई, आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना है, आपको खुद पर ट्रस्ट करना है। सिचुएशन के ठीक हो जाने जैसी सिचुएशन पर ट्रस्ट करना है। रोमांटिक होने वाले हैं आपके पार्टनर आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन में किसी तरह का कोई प्रपोजल दे सकते हैं। ठीक है, आपको जितनी तेज़ी से आप सोच नहीं सकते ना, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें अच्छी और सही होते हुए नजर आएंगी। नेक्स्ट एक्शन में बहुत पॉजिटिव होप है। स्पेसिफिकली एक्वेरियस की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, द स्टार की ऊर्जा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट एक्शन में मुझे ऐसा दिखाई देता है किसी तरह का कोई नाइट आउट हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, किसी तरह से आप दोनों का कोई मिलना हो सकता है। ऐसी एनर्जीज यहाँ मुझे दिख रही है। सरप्राइज, देयर इज सम सरप्राइज। आपने जो सेक्रीफाइस किया है ना इस रिलेशनशिप में, वो सेक्रीफाइस आपका पूरा होने वाला है। वो सेक्रीफाइस आपका फ्रूटफुल रिजल्ट में बदलने वाला है। किसी तरह का कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है। डिवाइन टाइमिंग का आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा जो अभी अनसीन है उसे सीन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कोई रेड फ्लैग माने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बट आपके पार्टनर फ्यूचर में आपके साथ होंगे। फ्यूचर में आपका और आपके पार्टनर का टुगेदरनेस है। ठीक है, ये मैरिज को लेकर हो सकता है। देखो, लॉन्ग डिस्टेंस की भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। ये पर्सन और आपके बीच में जो भी सिचुएशन ख़राब है ना, वो ठीक होते हुए आपको नज़र आएगी आने वाले टाइम में। जो एक्स पर्सन की एनर्जी है वो भी यहाँ पर मैंने क्लैरिफाई की है। आई होप आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रही होगी। चलिए जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज देख लेते हैं न्यूमरोलॉजी से आप लोगों के लिए एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स है, इस रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस है। सबसे पहले तो खुद को हील करने की ज़रूरत है। 2255 की एनर्जी है, 444 की एनर्जी है। इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन देने की बहुत ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप फिलहाल ट्रस्ट इश्यूज, प्रॉब्लम्स से गुजर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 777, भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। बॉटम से भी यहाँ पर 808 की एनर्जी सिक्योरिटीज़ को ही दिखाती है, जो ये बता रहा है कार्ड कि इस रिलेशनशिप को अगर आप ख़राब नहीं करना चाहते हो, आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, तो फॉर द टाइम बीइंग ट्रस्ट ज़रूर कीजिए और इस रिलेशनशिप को फिर से ठीक करने की, बनाने की कोशिश कीजिए। रीशेप की ज़रूरत है यहाँ पर। 525। सो दीज आर सम फ्यू मैसेजेस। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद एन। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।